सीताराम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। और यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम है और नाश्ते में मैं बना रही हूँ मक्का की कचौड़ी, जिसकी शॉर्ट वीडियो मैंने वैसे डाल दी थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। लेकिन सोचा अभी अच्छे से थोड़ा डिटेल में दिखा देती हूँ। तो ये बथुआ है जो मैंने काट कर रख दिया था फ्रिज में, आपको बताया था। और इसमें मक्के का आटा मैंने ऐड करा है जितना मुझे लगा, मतलब अंदाज़े से। और उसके बाद हरी मिर्च डाली है काट कर थोड़ी सी, और थोड़ी सी हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी। सब अंदाज़े से डाला है मैंने। और बस इसको अच्छे से पहले ऐसे ही ड्राई मिक्स कर लेंगे। और जीरा डाला है, और हाँ, मैंने हींग भी डाला था। और इन सबको डालकर अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हाथ से पहले ड्राई ही मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि पूरे में अच्छे से कोटिंग हो जाए। और मक्का की कचौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने हींग भी डाल दिया है और सारे मसाले डाल दिए हैं। और इनको अभी ऐसे ही अच्छे से मिक्स करूँगी, इसी तरह से बिना पानी डाले। जब अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपस में, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका डो लगाना है। क्योंकि ज़्यादा ये मतलब गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। बस ये है कि आपस में अच्छे से बंध जाना चाहिए। और बथुआ मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में लिया है, मतलब काफ़ी सारा लिया है। और आटा उसी के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है। और बस थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐसे हाथ में ले लेकर इसका डो लगाया है मैंने, थोड़ा-थोड़ा पानी लेते हुए। और बस अच्छा सा डो लगा लेना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ड्राई भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम नॉर्मली मक्के का आटा लगाते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा पानी लेके, उसी तरह से लगाना है। और बस इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा-थोड़ा पानी लेके लगाएँगे तो बहुत अच्छा, मतलब डो लग जाता है, बहुत अच्छे से गुंद जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से गूँद लेना है हमको इसको। और आटा लग के हो गया है तैयार। तो इतना आटा दिख रहा है ना, इसमें आपकी 8-10 कचौड़ी आराम से बन जाएंगी। तो बस यहाँ पे मेरा आटा लग के हो गया है तैयार अच्छे से। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, यानी पैन में। और छोटी-छोटी जैसे मक्का की रोटी बनाते हैं हाथ से, बिल्कुल वैसे ही बना लेनी है छोटी-छोटी। तो साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर आपको छोटी रखनी है या बड़ी रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मोटी ही रखनी चाहिए। मतलब ये है कि थोड़ी-सी बहुत मोटी भी ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटा रख दें तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। और बस यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ और पहले ही निकाल दूँगी भोग के लिए। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि ये खा लेंगे गरम-गरम, तो गरम-गरम अच्छा लगता है ठंड में वैसे भी। क्योंकि जैसे ही ठंड में तो ये है ना, जैसे ही निकालो गैस से, जैसे ही उतारो वैसे ही ठंडा हो जाता है खाना। तो इसीलिए बिल्कुल बनते हुए ही अगर दे दो तो सही है। तो बस इसीलिए मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी है। और पुन्नू चला गया था स्कूल। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारी कचौड़ी बना ली थी। और थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाना चाहिए, मतलब गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, दिखने में लगना चाहिए कि हाँ अच्छे से सिक गई है, क्रिस्पी हो गई है। और गरम-गरम खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वैसे तो अगर आप इसे ठंडा भी खाओगे ना तो ये बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ, लेकिन सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो गरम-गरम ही अच्छा लगता है। तो बस अच्छे से सेक लेना है अच्छा सा कलर आने तक। तो बस मैंने थोड़ी-सी ना बड़ी-बड़ी ही रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि पूड़ी जितना साइज़ मैंने रखा था यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना आपको रखना है। एक ही बार में एक सेकनी है, मतलब एक रोटी जितना भी बना सकते हैं, पराठे जितना जैसे, या फिर छोटी-छोटी सी भी बना सकते हैं। वो तो खुद के ऊपर है कि आप कैसा रखना चाहते हो साइज़। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से सिक गई है। और देखने से ही पता चल रहा होगा कि बहुत अच्छी बनती है, मतलब बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो वैसे तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने बनाई होगी पहले, लेकिन अगर किसी ने नहीं ट्राई की है तो आप लोग ट्राई करके देखना एक बार ज़रूर, बहुत अच्छी लगती है खाने में और हेल्दी भी है साथ में, ये भी है।
बाकी आप इसमें बथुए की जगह मेथी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने बथुआ डाला है तो आप मेथी भी डाल सकते हो, क्योंकि मैंने एक बार मेथी से भी ट्राई की थी बना के। वैसे तो जब मम्मी बनाती थी मैंने देखा है तो मम्मी मेथी डाला करती थी, तो मैं मेथी या बथुआ दोनों में से किसी की भी बना लेती हूँ, दोनों की ही बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ ही में चाय भी बन गई थी, तो यहाँ पे मैंने चाय भी निकाल दी है कप में और यहाँ पे पुन्नू के पापा के लिए लगा दे रही हूँ प्लेट, तो आप लोग भी आ जाइएगा। और इसके साथ में मैंने रख दी थी हरी धनिया वाली चटनी, जो मैंने बनाई थी, आपको मैंने दिखाया था काफ़ी सारी मैंने बनाई थी एक ही साथ में, तो वो मैंने दे दी थी पुन्नू के पापा को मतलब चटनी के साथ में। तो वैसे तो मतलब चटनी के साथ नहीं भी खाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है मुझे तो, लेकिन मैंने उनको दे दी थी, वो मांग रहे थे चटनी। तो बस यहाँ पे मैंने बाकी की सारी भी सेक ली है, और आप देख सकते हो देखने से ही कितनी अच्छी लग रही है, कितनी टेस्टी देखने से ही पता चल रहा है। और मैंने खूब अच्छे से क्रिस्पी सेक ली थी, खूब अच्छी सी करारे होने तक सेकी थी मैंने, और थोड़ा थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है ना, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और शाम के टाइम मैं बैठी थी यहाँ पे कपड़े तय लगाने के लिए, तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, बस तय लगाने ही बैठी थी। लेकिन मैं गई थी मंगल बाज़ार कल, मतलब एक दिन पहले, तो मैं लेकर आई थी कुछ, तो मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो बचपन में जो हम लोग खाया करते थे ना, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। और जब मंगल बाज़ार लगता है, मतलब जो वीकली मार्केट लगती है ना, उसमें ये सब मिलता है, तो मैं लेकर आ गई थी जो भी मुझे अच्छा लगा उसमें से। बस इसमें एक दो चीज़ें मिस थी क्योंकि वो मैंने ली नहीं थी, आम पापड़ वगैरह नहीं था, और साथ में इसमें और भी बहुत सी चीज़ें वैसे तो नहीं है इसमें, लेकिन जो जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे चाहिए था, वो मैंने ले लिया। तो एक तो ये गोल वाली जो रेड वाली आपको दिख रही है, लाल वाली गोलियाँ, वो थी, तो शायद ये अनारदाने वाली थी। और ये तो बादाम है, सब जानते ही होंगे, बादाम बोलते थे इनको। तो ये दो शेप में एक मिल रहे थे, एक ये वाला शेप में और एक जो दूसरी है वो, और ये तो है सौंफ, तो ये पुन्नू के पापा ने ली थी, माउथ फ्रेशनर होती है ये जो। और ये है वो पान वाली जो गोलियाँ आती है ना, पान वाली, पहले पान पराग आती थी, उसी के फ्लेवर की आती है, तो वो वाली है। और ये वाली गोलियाँ, ये देखिए टॉफ़ी जो ये वाली है, इसका टेस्ट तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, खट्टी मीठी सी होती है ये, तो ये मैंने ली। और इसके साथ में ये इमली वाली टॉफ़ी, ये मतलब जो ये इमली का खट्टा मीठा वो होता है ना, ये वो है, इसके अंदर गुठलियाँ भी थी, और ये भी इमली की है, ये भी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है खट्टा मीठा वाला, तो ये भी सेम इमली वाली है, बस थोड़ा बहुत टेस्ट का फ़र्क है दोनों में। तो वैसे तो मुझे पता है ये मोस्टली सबने खाई होगी। और इसके साथ में बस एक मैंने मिर्च का पैकेट लिया था, वो तड़के के लिए, सूखी मिर्च, बाकी बस यही था। और मैं आपको बताऊँ ना, मैं ये सब चीज़ें खाती रहती हूँ, मतलब जो भी बचपन में खाया था मोस्टली मुझे वो सारी चीज़ें अभी भी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये सब चीज़ें ना खाती रहती हूँ, लेती रहती हूँ। और जो वो 5-5 रुपए वाले फन फ्लिप्स आते हैं और क्या आते हैं वो नटखट वगैरह, वो सब भी मैं बहुत खाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो वैसे भी बचपन को हमेशा ज़िंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो बस यहाँ पर अब शाम के टाइम मैंने बनाई थी खिचड़ी, थोड़ी सी दाल डालकर पुन्नू के लिए, क्योंकि पुन्नू के पापा को भी भूख नहीं थी और मुझे भी नहीं थी, तो फिर समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने दाल डालकर पुन्नू के लिए ऐसे पतली पतली वाली खिचड़ी बना दी थी, बहुत अच्छी लगती है वैसे तो बस यहाँ पर मैं पुन्नू के लिए प्लेट लगा दे रही हूँ, उसको खिलाऊँगी, और हम दोनों को थी नहीं भूख, और बस यही बनाया था डिनर में तो। और मुझे इस तरह की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सोबर हींग जीरे वाले तड़के वाली दाल वाली। तो ये मूंग दाल वाली नहीं है, ये थी मसूर दाल वाली, जो लाल वाली दाल होती है ना मसूर की, वो थी, क्योंकि मूंग की दाल थी नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी की बना देती हूँ, इसकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे यही बनाया था मैंने। और बस यहाँ पर दूध का काम रह गया था, तो यहाँ पे हेल्दी दूध बना लिया है मैंने, क्योंकि खाना वगैरह तो हम दोनों ने तो खाया ही नहीं था, लेकिन हल्दी दूध तो रोज़ बनता ही है, जैसे कि आपको बताया मैंने, डेली बनाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे हल्दी दूध भी बना लिया है, क्योंकि फिर बर्तन एक साथ ही साफ़ हो जाते हैं सारे, नहीं तो अभी मैं क्या करती हूँ, बर्तन धोती, फिर उसके बाद हल्दी दूध बनाती, तो फिर दोबारा बर्तन धोने पड़ते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड में ये होता है ना कि पानी का काम एक ही बार में निपटा लो तो ज़्यादा सही है, बार बार मन नहीं करता पानी में हाथ डालने का।
तो बस यहाँ पे दूध वगैरह बना के और मैं रखाई थी कमरे में, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जब तक। ये थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन थे नहीं आज, तो बस मैंने यहाँ पे किचन वगैरह सब साफ़ करके और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सब धुल के रख दिए थे। और जब एक बार काम शुरू करो ना तो फिर लगे हाथ सारे काम करते ही चले जाओ तो ठीक है ठंड में, नहीं तो जहाँ आप बैठ गए ना बस उसके बाद काम ख़राब हो जाता है। उसके बाद मन नहीं करता बिल्कुल भी कोई काम करने का। अगर आप कंबल में घुस गए तो बस फिर तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये भी मैंने नोटिस किया है कि काम करते रहो ना तो ठंड भी इतनी नहीं लगती है। ऐसा भी होता है, आपके साथ भी होता ही होगा। और जहाँ आप बिस्तर में घुस गए ना तो वहाँ लगता है ना जाने कितनी ठंड पड़ रही है। तो बस इसी वजह से लगे हाथ जितना काम निपट सकता है ना सारा निपटा लेना चाहिए एक ही बार में। और बस यहाँ पे किचन का सारा काम मैंने समेट दिया है, सारा किचन कर दिया है साफ़ सुथरा। लेकिन जो गैस पर आपको दिख रहा है पैन, उसमें तेल है, इस वजह से मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल था। मेरा पहला चेक है, अमाउंट मैटर नहीं करता और ना कभी करेगा। यार है कहाँ वैसे? और पुन्नू के पापा देख रहे थे कोई सीरीज़ उन्होंने लगाई हुई थी, और सारा काम निपटा के फिर मुझे याद आया कि बादाम भिगोना तो भूल ही गई हूँ। तो बस यहाँ पे बादाम भी भिगो दिए मैंने। काम हो गया सारा ख़त्म और उसके साथ ही आज के व्लॉग का भी हो गया यहाँ पे एंड। तो जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको सीताराम और गुड नाइट।